देखिए इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में हम पढ़ रहे थे रैखिक प्रोग्रामन प्रश्नावली 12.1। इसमें कल की क्लास में सवाल नंबर 2 हल किया गया था। आज की क्लास में तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड। हमने तुम्हें बताया था जेड क्या होता है, उद्देश्य फलन। देखिए तीसरे सवाल में जेड क्या दिया है, जेड को क्या कहेंगे, उद्देश्य फलन। देख लो ऊपर तक तैयार हो गए नहीं आ रहा है। जेड का मान दिया है, इसे कहेंगे हम उद्देश्य फलन। जेड को क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। जेड बराबर कितना दिया है, 5x धन 3y का अधिकतमीकरण करना है, यानी इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान ज्ञात करना है। समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है, इसको इसने अवरोध कहा है। अवरोध क्या है, अवरोध है 3x धन 5y लेस देन आर इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 लेस देन आर इक्वल टू 10। x ग्रेटर देन आर 2 है और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये 3 है। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया इस चैप्टर को, तब से मैं लगातार बता रहा हूँ ये वाली दोनों समीकरणें कभी नहीं बदलती हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 y अक्ष के दाईं ओर के बंद अंतर को प्रदर्शित करता है और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 x अक्ष के ऊपर बंद अंतर को प्रदर्शित करता है। ऊपर दी हुई जो समीकरणें होंगी उनके चिन्ह तो बदलते रहेंगे हर सवाल में, लेकिन इन दोनों के चिन्ह किसी भी सवाल में नहीं बदलेंगे। समीकरण इस अवरोध को ही क्या कहते हैं, समीकरण, या इसी को अवरोध या इसी को व्यवरोध कहते हैं। हमने कहा था असमीकरणों के संगत जब रैखिक समीकरण लिखते हैं तो जहां जहां पर इन समीकरणों में लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का चिन्ह लगा है वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा दें तो ये अवरोध किसमें बदल जाते हैं, समीकरण बदल जाते हैं। समीकरण में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, रैखिक समीकरण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। देखिए असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 5, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 6, x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 7, y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 8। इसको हल करने की 2 विधियां बताई थी हमने, नहीं बताई थी। जैसे समीकरण 5 में x बराबर 0 रखें और y का मान मिल जाए तो बिंदु एक निर्देशांक होगा। समीकरण 5 में ही 8 से y बराबर 0 रखें तो x का मान मिल जाएगा, b का निर्देशांक हो जाएगा, a और b का निर्देशांक मिल चुका है इससे। अब समीकरण 6 में x बराबर 0 रखें, y का मान निकल आएगा, जो निकलेगा वो c का निर्देशांक होगा। समीकरण 8 से y बराबर 0 समीकरण 6 में रखें, जो निकलेगा वो क्या निर्देशांक होगा, d का। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले रेखाएं खींच ली जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हल करने के लिए एक हमने सारणी बना के भी बताया था, उससे करने से थोड़ा छोटा हो जाता है। पहले इसके लिए हल करते हैं, किसके लिए, 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y बराबर 15 इक्वल टू 15 के लिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x और y, x का मान 0 रखेंगे इसमें एक बार, तो 5y बराबर 15 तो 3 y बराबर 3। ये इसमें x का मान रखिए 0 तो 5y बराबर 15 तो y बराबर 3, मुंह खुला होगा। अब y का मान 0 इसमें रखेंगे 5, ये हो गया 0, 3x बराबर 15 तो x बराबर 15/5। तो बिंदु ए का निर्देशांक देखिए
बिंदु ए का निर्देशांक मिल गया आपको 0,3 कितना 0,3 यक्स का मान कामा वाई का मान लिखा जाता है 0,3 3 1 बिंदु बी का निर्देशांक बिंदु 5,0 बी का निर्देशांक पाँच देखिए, का। बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा 5,0 5,0 0 अभी हमने किसके लिए हल किया अभी हमें 3x किसके लिए हल करना है 5x plus 2 5x plus प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए 10 के लिए इसके लिए भी बना लिए लिखिए x y एक बार x का मान 0 रखेंगे 5 तो 2y बराबर 10 तो y बराबर 5 5 y का मान 0 रखेंगे 2 ये हो जाएगा पूरा 0 2 आएगा 5x बराबर 10 x बराबर 2 x बराबर 2 तो बिंदु C का निर्देशांक क्या है 0,5 और D का निर्देशांक क्या है 2,0 देखिए इधर कर लेते हैं क्योंकि इतने ही बोर्ड में हम पूरा सवाल लगाना चाहते हैं इसलिए आपको बीचों बीच सवाल लगाना है इसके नीचे ये जो हम इधर करते जाएंगे अगल बगल वो सब नीचे को करना है आपको बिंदु C का निर्देशांक बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा बोलिए 0,5 0,5 फिर बिंदु D का D का निर्देशांक देखिए इस आलेख को वैसे तो ग्राफ की कॉपी में खींचा जाता है 2,0 लेकिन जब तक तुम्हारे पास क्या नहीं है ग्राफ ग्राफ नहीं है तब तक पटरी और पेंसिल से 1-1 सेंटीमीटर में पैमाना के हिसाब से चिन्ह लगा लेना है आप हम ग्राफ खींच रहे हैं अगर एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु बना लेंगे देखिए यहाँ पे जिन दो अक्षों का उपयोग ज्यादा है उनको बड़ा बनाया जाता है यक्स डैश वाई डैश 0,0 जहाँ पर रेखा यक्स डैश और वाई डैश एक दूसरे को समकोण पर काटती है वो क्या होता है मूल बिंदु होता है तो हो गया मूल बिंदु अब देखिए अधिकतम कितनी दूरी चाहिए हमें 5 तक चाहिए तो मान ले पैमाना सीधे माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 तो 1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगाओगे आप 1 2 3 4 5 इधर देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5 बिंदु ए का निर्देशांक क्या है बोलिए 0,3 बिंदु ए का निर्देशांक 0,3 कहाँ पाया जाएगा 0,3 YH ये हो गया 0,3 बी का 5,0 ये हो गया बी आपका 5,0 पटरी रख के सीधे ए से बी को मिला देगी अब बिंदु सी का निर्देशांक 0,5 0,5 ये सी है 0,5 डी का क्या है 2,0 ये है डी जब पटरी से आप नाप के बनाएंगे ना तो अपने आप जब पटरी रख के सीधे रेखा खींचेंगे आप तो वास्तविक प्रतिच्छेद बिंदु निकल आएगा यानी प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गया निकालना ही पड़ेगा समीकरण 5 और 6 को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे इसके लिए या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो नहीं है तो करेंगे देखिए चाहे x का गुणांक बराबर करना चाहो आप चाहे y का दोनों ही समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा जैसे कि हम x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो क्या करें समीकरण 5 है 5 का गुणा समीकरण 5 में 5 का गुणा करें और समीकरण 6 में 3 का गुणा करें चिन्ह आएगा समान जब चिन्ह समान आए तो समीकरणों को घटाया जाता है चिन्ह विपरीत आए तो समीकरणों को जोड़ा जाता है तो हम क्या करें बेटा समीकरण 5 में समीकरण 5 में 5 से तथा समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर 6 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करके घटाने पर चलिए पहले 5 में 5 से गुणा करो 15x प्लस 25y बराबर 75 इसमें 3 से करिए 15x प्लस 6y बराबर 30 घटा दो माइनस माइनस और माइनस इससे कट गया कितना बचेगा यहाँ पर 19 y बराबर कितना 45 45 तो y बराबर 45/19
y बराबर 45/19। अब y का मान समीकरण 5 में रखो चाहे छह 6 में, किसमें रख दे? 5 समीकरण 5 से। समीकरण 5 5 से देखिए, समीकरण 5 से बेटा क्या है? 3x धन 5y बराबर 15। तो 3x धन 5 गुणते 45 बटे 19 बराबर 15। ये क्या मान निकालने जा रहे हैं x का। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या आ जाएगा? 3x बराबर 15 माइनस इसका उसमें गुणा करिए 225 45 दूना 90, 90 दूना 180 180 और 45 और कितना हो जाएगा? 225 225 बटे 19 तो 3x बराबर इसके बटे 1 है 19 क्या हो जाएगा एलसीएम? तो 15 गुणते 19 और माइनस 225 कर लीजिए। 15 गुणते 19 करिए, ली 15 गुणते 19। मन में न करो, सही करके देख लो, कायदे से गलत हो गया ना तो फिर पकड़ा कटेगा। 3x बराबर 285 15 गुणते 19 करिए, कितना आएगा? 285 285 माइनस 225 घटाइए बटे 19 घटाओ जल्दी। 60 कितना बचेगा? 60 बटे 19। यक्स का मान चाहिए 60 बटे 19 गुणते 3 20 से ही 60। यक्स का मान कितना आ गया? 20 बटे 19। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई निकला। देखिए कहां से कहां को हल कर रहे हैं हम। प्रतिच्छेद बिंदु ई बराबर ई निकल आया कितना? यक्स का मान कामा वाई का मान 20 बटे 19 यक्स का मान 20 बटे 19 20 बटे 19 और वाई का मान 45 बटे 19 45 बटे 19। जी। ये रहा आपका प्रतिच्छेद बिंदु ई। प्रतिच्छेद बिंदु ई कितना है? 20 बटे 19 20 बटे 19 कामा 45 बटे 19। अब देखिए, पहली और दूसरी दोनों समीकरणों को मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। क्या हो गया है? पहली और दूसरी समीकरण दोनों को मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। जिसका जो संतुष्ट होगी उसका आलेख मूल बिंदु की ओर आएगा, जो असंतुष्ट होगी उसका आलेख मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। फिर इसके बाद दोनों का कॉमन भाग देखा जाता है, उभयनिष्ठ भाग, और उसी को केवल आलेखित किया जाता है। किस भाग को आलेखित किया जाता है? उभयनिष्ठ भाग को। चलिए पहली असमिका में आते हैं। पहली असमिका क्या है? पहली असमिका 3x + 5y 3x + 5y प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट करा दो। तो 3 गुणते 0 धन 5 गुणते 0 लेस देन आर इक्वल टू 15। तो देखिए क्या आ जाएगा? 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 15। तो क्या आ जाएगा? 0 लेस देन आर इक्वल टू 15। देखिए बात सही की गलत? 0 कह रहा है छोटा है 15 से या 15 के बराबर है, बराबर तो छोटा है कि नहीं? छोटा। बात कैसी है? ये सत्य है, जो कि सत्य है। थोड़ी भाषा जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखनी होगी। लिखेंगे पहली असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है। पहली असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अक्षर होगा। तो देखिए अक्षर किए दे रहे हैं बात की, हमें तो पता चल रहा है कि उभयनिष्ठ भाग केवल इतना होगा, इतना भाग उभयनिष्ठ होगा, इसी को आलेखित किया जाएगा। लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? अभी शुरुआत है, आप भी ऐसे पहचानने लगेंगे केवल इतने को आलेखित करें। लेकिन अभी आपको पहचानना है। देखिए पहली ये है ए बी, संतुष्ट है ना, तो इसका मूल बिंदु की ओर आएगा ना, ये सब आएगा जी। अब देखिए दूसरी असमिका बोलिए बेटा। 5x + 2y। दूसरी असमिका क्या है? 5x + 2y 5x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। 5x + 2y + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, भाषा आपको लिख लेनी है क्योंकि जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम। तो
5 गुणते 0 धन 2 गुणते 0 लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये जीरो आ जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 10। 0 छोटा है 10 से या 10 के बराबर है, मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है। छोटा है, कैसा है? छोटा है। ये बात कैसी है? सत्य है। जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। सत्य है। लिखेंगे दूसरी असमिका भी मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका आलेख भी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। अग्रसर करते हुए हो गया आलेख मूल बिंदु की ओर। ये सब एरिया आएगा, ये जी हाँ। ये वाली है दूसरी जी। ये सब भाग आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। कितना भाग ऐसा है जो दोनों मिल रहा है? देखिए ये वाला भाग ऐसा है कि इसमें मिला है, उसमें नहीं मिला था, और ये वाला भाग उसमें मिला था लेकिन इसमें नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, तो ये भी भाग नहीं आलेखित किया जाएगा। इसलिए आपको सीधे वही भाग आलेखित करना है। समझाने के लिए हमने ऐसा किया, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। आपको केवल वही भाग आलेखित करना है, ये वाला केवल, क्योंकि उभयनिष्ठ भाग आलेखित किया जाता है। उभयनिष्ठ भाग कैसे निकला ये समझाने के लिए मैंने दोनों को आरेखित किया। जान गए ना कि यही ऐसा भाग है, दोनों मिल रहा है। अब देखिए क्या लिखा जाएगा। लिखेंगे उपरोक्त आलेख का, उपरोक्त मतलब होता है ऊपर दिए हुए आलेख का आलेखित भाग। आलेखित भाग क्या है? AEDO है। तो जो आलेखित भाग होता है वही होता है सुसंगत क्षेत्र। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग AEDO है, अतः AEDO ही इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। जो आलेखित भाग होता है वही क्या होता है? संगत क्षेत्र। और सुसंगत क्षेत्र से ही हमें कोणीय बिंदु मिलते हैं। सुसंगत क्षेत्र निश्चित हो गया, तो देखिए अब बना लेंगे सारणी। कोणीय बिंदु इसे कहते हैं या कोणीय बिंदु भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेड के संगत नहीं याद है, सवाल बता रहा। जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, संगत मान। देखिए जेड बराबर क्या है? 5x + 3y। 5x + 3y। ले लीजिए बिंदु ए 0,3। एक निर्देशांक लिखो 0,3। अब बी का, बी नहीं ई का 20/19 20/19 45/19 45/19। फिर डी का 2,0 फिर ओ का 0,0 ओ ले लिया जाता है, लेकिन इसकी गणना नहीं की जाती है। तो रखिए, देखिए इसमें x की जगह रखना है 0 और y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 0 3 तिरका 9। इसमें देखिए रखो जल्दी, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुंह क्या देख रहे हो? x की जगह रखो इसमें 20/19 और y की जगह रखो 45/19। हल करके बताओ। 235/19 हल करके बताइए। 235/19 19 का भाग दो 235 में। 235/19, क्योंकि देखना पड़ेगा ना न्यूनतम अधिकतम। 19 का भाग दीजिए 235 में। 4 5 दशमलव के बाद 2 अंक तक दे के बता दो बस। 2 अंक तक नहीं दे पा रहे हो। जान जाते इतने टोपा तो महीना दे दिए इतने जमाने में। 12.3 कितना आया है? 12.3 और निकाल लें। 12.3 बस पूरा चला गया है इतने में। 6। अब देखिए x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह 0, तो आ जाएगा 10 और यहाँ से आएगा 0। बताओ न्यूनतम मान याद करना है क्या अधिकतम? अधिकतम। देखिए लिखेंगे बिंदु 20/19 45/19 पर अधिकतम मान। ये देखने के लिए हमने भाग दे दिया, इसी को देंगे 235/19 होगा। देखिए आंसर, अधिकतम मान बिंदु 20/19 45/19 पर 235 प्राप्त होगा। ये प्रश्नावली, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लॉन्ग सवाल जो अगली प्रश्नावली से 8 नंबर का आता है और इस प्रश्नावली से 5 नंबर का आता है,
तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जी